आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। तो पिछला मैंने जैसे वीडियो बनाया था उसमें द्विघात समीकरण का सभी थ्योरी लेकर के आया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है, उसमें विवेचक निकालना होता है, वो सभी थ्योरी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज देखेंगे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। तो देखेंगे द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना हो, विवेचक ज्ञात करना हो, मूल का प्रकृति ज्ञात करना हो, मूलों का योग ज्ञात करना हो, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना हो, सब में पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से सबसे पहले a, b और c ज्ञात करते हैं। तो मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था a जो होता है x² का क्या होता है, गुणांक होता है, मतलब x² के पहले वाला। तो इसमें a कितना हो जाएगा, तो 2। फिर b का बात करेंगे, b कितना होगा, तो x के पहले वाला यानी -7। c का बात होगा तो c क्या होता है, अचर पद होता है, 3 होता है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी हम लोग ज्ञात कर लिए। इसके बाद मैंने बताया था कि पहले विवेचक डी निकाल के देखेंगे। यदि डी पॉजिटिव होगा या 0 होगा तभी भी उसका मूल निकलेगा। यदि डी का मान विवेचक ऋणात्मक हो जाता है तो उसका मूल संभव नहीं है। तो पहले हम डी निकाल के देखेंगे कि इसका मूल निकाल पाना संभव है कि नहीं है। तो डी बराबर होता है क्या, b² - 4ac। तो b², तो b² के जगह पर मतलब -7 का स्क्वायर, -4 a के जगह पर कितना, तो 2, और c के जगह पर कितना, तो 3। तो -7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। माइनस का स्क्वायर भी प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे -4 × 8, 8 × 24। अब 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना आया, 25 आया। यानी इसका मूल निकलेगा, क्योंकि डी जो आया है क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो अब क्या करेंगे, मूल x का फॉर्मूला लिख के मूल x निकालेंगे। तो मूल x का मैंने फॉर्मूला बताया था, मूल x बराबर -b ± √b² - 4ac अब बटा 2a। या एक और मैंने जब d निकाल लिए हैं, हम लोग पहले ही d क्या कर लिए, निकाल लिए हैं। तो मूल निकालने का सूत्र होगा -b ± √d/2a। यहाँ पर जो सूत्र होता है उसमें b² - 4ac भी होता है। तो वो तो मैंने d का काम कर लिया है। तो फिर दोबारा यहाँ पर d निकालने का जो डायरेक्ट लिखेंगे d। अब बराबर के सामने बराबर, माइनस के सामने माइनस। अब b का इसमें वैल्यू कितना है, तो -7 है। तो यहाँ पर रख दिए -7, फिर प्लस माइनस √d। तो रूट अंडर देंगे और d का मान इसमें निकाले हुए है कितना है, 25। तो यहाँ पर लिख दिए 25। अब बटा 2a, तो 2 और a के जगह पर इसमें कितना है, तो 2 है, तो 2 कर दिए। अब देखेंगे तो ये माइनस माइनस डबल माइनस क्या हो जाता है, +7। और प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। अब बटा 2 दूना 4। अब यहाँ तक सॉल्व किए लो। अब इसके बाद देखेंगे तो ये क्या है, 7 ± 5/4। तो 7 और प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस के साथ 5 करिए, अब बटा 4, और एक बार 7 - 5/4। मतलब एक बार प्लस के साइन के साथ हल करेंगे, एक बार माइनस के साथ, माइनस के साइन के साथ हल करेंगे। तो यहाँ पर 7 5 कितना हो जाएगा, 12/4। तो 4 से 4 के कितना होता है, 12, और 7 में से 5 जाएगा, 2/4। अब इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यानी इसका आया है एक आंसर हम लोग का कितना आ गया, 3, और दूसरा आंसर कितना है, 1/2। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2। तो वही 2 मूल निकले, एक कितना हुआ 3 और एक आया है 1/2। तो द्विघात समीकरण का और भी क्वेश्चन विवेचक निकालने के लिए, मूल का प्रकृति निकालने के लिए और भी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक टाइप में और भी बता रहा हूं, जैसे यही क्वेश्चन रह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल का प्रकृति ज्ञात करें। मूल नहीं ज्ञात करने के लिए अब बोलेगा मूल का प्रकृति ज्ञात करें। देखेंगे अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल का प्रकृति ज्ञात करें।
तो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से ए बी सी ज्ञात करते हैं। चाहे मूलों का योग पूछे, चाहे मूलों का गुणनफल पूछे, चाहे विवेचक पूछे, चाहे मूल का प्रकृति पूछे या हल करने के लिए पूछे। तब इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा तो -7, c बराबर कितना हो जाएगा तो 3। तो मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे कि d जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है। तो d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है तो b² - 4ac। अब बी स्क्वायर का मतलब क्या, तो -7 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर कितना तो 2 और सी के जगह पर कितना तो 3। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और -4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 49 में से 24 गया 25। अब ये क्या है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूंकि d जो है ग्रेटर देन है किससे, जीरो से, मतलब d जीरो से ज्यादा है। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था एक तरफ शर्त और दूसरी तरफ मूल की प्रकृति, किस कंडीशन में मूल का प्रकृति क्या होगा। तो इस टाइप का बताया था, जब d जो होगा जीरो से ज्यादा होगा तो मूल का प्रकृति, इसलिए मूल का प्रकृति, इसलिए मूल का प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, देखे कि एक ही क्वेश्चन को मैंने द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र द्वारा हल करके भी दिखाया। इसी क्वेश्चन में यदि मूल का प्रकृति पूछता है तो यहाँ तक बात करेंगे। इसी क्वेश्चन के लिए विवेचक, इसी क्वेश्चन के लिए मूलों का योग, मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो सभी क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।